मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार और भरोसे का रिश्ता है, लेकिन अगर इस रिश्ते से एतबार और भरोसा ही उठ जाए तो ये रिश्ता बेमानी हो जाता है। एक एक लम्हा सिर्फ और सिर्फ अजियत में गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। की वजह से रिश्ता इस कदर तनाव पर पहुंच जाता है कि अगर हम लाख चाहें इस रिश्ते को सुधारने की, बचाने की कोशिश करें, लेकिन हम इसे नहीं बचा पाते। दरअसल गलतफहमी ही वो चीज है जो अपने साथ तबाही लेकर आती है। सना, मेरी फाइल किधर है? ओहो, अब मिल गई है। बात सुने, ये आजकल आप कुछ ज्यादा ही कलरफुल ड्रेसिंग नहीं करने लगे? क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा शौहर हैंडसम लगे? वो तो ठीक है, बस वैसे ही कुछ दिनों से नोट कर रही थी तो पूछ लिया। सना, सब ठीक तो है ना? आर यू ओके? सब ठीक होता तो ये पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। क्या सोचती रहती हो? रात को कब आएंगे? नहीं, रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। मतलब आज फिर मैं डिनर अकेले ही करूंगी? कम ऑन यार, यू नो माई वर्क। जब कोई प्रोजेक्ट पीक पे होता है तो टाइम तो देना पड़ता है ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं भी तो आपकी बीवी हूँ, बीवी को भी टाइम दे दिया करें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर मैंने अकेले ही रहना था, अकेले ही खाना खाना था, तो मैंने शादी क्यों की? ओह रिलैक्स, और ये फजूल सोचें निकाल दो दिमाग से। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, बस थोड़ी सी मसरूफियात है। क्यों अपने आप को जलाती रहती हो? अच्छा, मैं कोशिश करूँगा रात को जल्दी आ जाऊँ। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। आज देर से क्यों आई हो? बाजी, वो बाजी ताहिरा है ना, जिनके पास मैं काम करने के लिए जाती हूँ, उनके शौहर ने उनको तलाक दे दिया। बेचारी का रो रो के बुरा हाल है। तलाक दे दिया? लेकिन ये तो वही ताहिरा है ना जिसने अपनी मर्जी की शादी की थी। बाजी वही ताहिरा, पसंद की शादी थी, फिर भी 1 साल के बाद ही तलाक हो गई। ऐसा क्या हो गया कि 1 साल के बाद ही तलाक हो गई? बाजी आप भी ना बड़ी भोली हैं कसम से। आजकल के मर्दों का तो कुछ भरोसा नहीं होता, और आजकल की लड़कियां वो तो वैसे पैसे वाली मर्द की ताक में बैठी रहती हैं। हाँ, क्या तो तुम ठीक ही रही हो। मैं तो कहती हूँ आप भी थोड़ा नजर रखा करें, ख्याल रखा करें। साहब भी तो बड़े अफसर है, कहीं कोई। चुप करो, कुछ भी बोलती रहती हो। जाओ जाके देखो, सारा किचन बिखरा पड़ा हुआ है, बातें तुम्हारी खत्म नहीं होती। है बाजी, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी, आप तो बुरा ही मान गई हैं। और हाँ सुनो, आज के बाद मुझे इधर उधर की आगे मत सुनाया करो। अब जाओ जाके काम करो अपना। फसूल में आ जाती है।
तो तुम जल्दी आने वाले थे। हाँ, लेकिन अचानक से एक मीटिंग आ गई, फंस गया यार। दरअसल महविश आ गई तो ओह, तो ये वजह थी। नहीं, पूरी बात तो सुन लो। साथ अली भी था। नया प्रोजेक्ट डिस्कस करते करते कसम ले लो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, हमने खाना खा लिया है। हमने? खुदा के लिए अपनी शकी तबीयत से काम ना लिया करो। वहाँ और लोग भी थे, सभी थे। हाँ, तो आपकी महविश भी तो होगी ना वहाँ। खाना खाने का तो बहुत मजा आ रहा होगा। इतने हल्ले गुल्ले में कैसे याद रहा होगा कि घर 2 साल पुरानी बीवी को जल्दी आने का कहकर आया हूँ। हम खाना साथ में खाने वाले थे ना। देखो, राई का पहाड़ ना बनाओ। राई का पहाड़? मैं बनाती हूँ राई का पहाड़, और आप जो आए दिन हर एक नई औरत के साथ। चुप रहो, मुझे कोई बहस नहीं करनी तुम्हारे साथ। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वैसे ही मुझे कल मीटिंग के लिए इस्लामाबाद निकलना। जाना होगा किसी महबूबा के साथ। तुम्हें कितनी बार समझाया है ना किया करो ऐसी हरकतें, अपना नुकसान कर रही हो। ये फजूल की लड़ाइयाँ और शक तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, आपके पास तो है ना सारा जहान। अभी करती हूँ पापा से बात। कहाँ फंस गई हूँ मैं। सना के दिलो दिमाग में गलतफहमी इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि वो हर वक्त अपने शौहर के खिलाफ एक महाज खोलकर बैठी रहती थी। लेकिन ये भी सच है कि जब मियां बीवी के रिश्ते के दरमियान शक की दीवार खड़ी हो जाए तो फिर बाहर वालों के लिए इस मौके से फायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। गलतफहमी से जन्म लेने वाली इस कहानी का अंजाम हुआ कितना भयानक, ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। हेलो जुहेब? नहीं जिन। जरा नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो जिन। हाँ, बदली बदली तुम लग रही हो। वो चहकती हुई आवाज इतनी बुझी क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस सना कैसर, मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूँ। चलो अब बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप ज़्यादा फिलासफर ना बनो, आए बड़े नजूमी। बताओ आज याद कैसे आई? इतने सारे सवालों का जवाब कॉल पे देता अच्छा नहीं लगता। मतलब तुम्हारे शहर में हूँ और लंबे अरसे के लिए आया हूँ। वाकई? मजाक कर रहे हो ना? नहीं जनाब, इतनी उदास लड़की के साथ मजाक करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर बताओ कब मिलने? हम तो आपकी राहों में खड़े हैं। तुम्हें 2 साल में फ्लर्ट करने के लिए और कोई नहीं मिली? फ्लर्ट करना तो तुम पे ही अच्छा लगता है। चलो बाकी बातें शाम को करते हैं। कहीं ऐसा ना हो आखिरी बार की तरह मैं देखता रह जाऊं और तुम किसी और के साथ निकल जाओ। शादी की है, कोई गुनाह नहीं। हाय, जब किसी का दिल तोड़ के की हो वो गुनाह कबीरा होता है। बहुत बातें आती हैं तुम्हें। चलो मैं मैसेज करती हूँ कि कहाँ मिलते हैं। चले ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। बाय। ओके।
चाचा खुर्शीद, कैसी तबीयत है? वापिस काम पर आने का इरादा तो नहीं है? अच्छा, आप पोती की शादी कर रहे हैं, मुबारक हो। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें, छोटी को सना के पास भेज दें, मैं कह दूंगा उसे, वो उसकी मर्ज़ी के 4-5 सूट ले देगी उसे। ठहरें ज़रा, रुकें। अबे पिछले हफ्ते तो तुम्हें 500 रुपए दिए थे, सारी तनख्वाह तो तुम एडवांस में हड़प कर जाती हो। मैंने यहाँ पे कोई हैराती इदारा खोल रखा है कि आओ पैसे लो और चले जाओ? बाजी कसम खुदा की मैं कभी नहीं मांगती, पर मजबूरी है, मेरा बच्चा बीमार है। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? साहब उसे ना सख्त बुखार है, पिछले 10 दिन से दवाई लेके दे रही हूँ पर वो ठीक नहीं हो रहा। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, दवाई कहाँ से ला के दूंगी? कैसर, आप इन चक्रों में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे साहब, अल्लाह आपको और बेगम साहबा दोनों को सलामत रखे, बहुत मेहरबानी। कोई जरूरत नहीं होती इन लोगों को पैसों की, ड्रामे करते हैं सारे, यही पैसे कहीं और काम आ जाते। उसका बच्चा बीमार है, गरीब औरत है। आपको तो सारी दुनिया की औरतों से हमदर्दी है, सिवाय मेरे। हेलो चाचा खुर्शीद, आप ऐसा करें कि वो सना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा, छोटी को मेरे ऑफिस भेजिएगा जुमे के दिन, तो मैं खुद उसे मार्केट ले जाऊँगा, तो वापसी पे घर छोड़ दूँगा। कोई बात नहीं, खुश रहें आप। जी, आपकी दुआओं की हमेशा मुझे ज़रूरत है, बस आप मेरे लिए दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये क्या शक्ल बना ली है तुमने अपनी? क्या बताऊं, मुझे तो लगता है जैसे मुझे तुम्हारी आह लगी है। ऐसा मत कहो, मैं तो मरकर भी तुम्हें बददुआ न दूं। माना कि मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकी, मगर मैं तो आज भी तुम्हें उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। हाँ यार, बस तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। So stupid I am. I'm so sorry Zuhair. मैंने तुम्हें बहुत बुलाया, बहुत सताया तुम्हें। तुम नहीं रोते, बहुत डीठ हो। अच्छा ये बताओ, मामला क्या है? मामला कुछ भी नहीं ज़ुहैब, बस कैसर को अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही। उसको मोहब्बत है तो सिर्फ उसके काम से, उसके ऑफिस वालों से या ऑफिस वालियों से। अच्छा, तो तुम भी अपने शोहर पे शक करती हो? शक नहीं, यकीन है। मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहियों की मानिंद होते हैं। इन दोनों पहियों में से अगर कोई एक पहिया भी अपना काम सही तरह से करना छोड़ दे तो गाड़ी यानी कि घर किसी सूरत नहीं चल सकता। कैसर को भी चाहिए था कि वो सना के इस रवैये को जानने की कोशिश करता ताकि मामला इतनी संगीनी तक कभी ना पहुंचता। सना और कैसर के दरमियान बढ़ती हुई इस गलत फहमी ने किस तरह से ज़ुहैब को अपना मकसद हासिल करने में आसानी पहुंचाई, ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
कहीं मत जाइएगा। कैसे? शॉपिंग मॉल पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का मैसेज, वो भी कल की डेट पे। मगर हम तो घर का सारा सामान हफ्ता पहले ही ले आए थे। फिर ये 20,000 की शॉपिंग, ओह खुदाया, ये कैसर किस पर पैसा लुटा रहा है? जी जाजेब साहब, कैसर, इतनी भी भोली भाली नहीं हूँ मैं। जानती हूँ ये जाजिब साहिब नहीं, जाजबा साहिबा होगी, वरना मेरे सामने भी बात कर सकते थे। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो। नहीं, ये वहम नहीं है ज़ुहैब। कैसर के बदलते हुए तेवर, अब उससे मुझसे प्यार नहीं रहा। अब पहले वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता था और अब वो मुझे कुछ बताता नहीं। प्लीज यार, तुम रोती हुई जरा भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तुम मेरा एक काम करो। जान चाहिए। आओ, वालेकुम सलाम। ये 20,000 रुपया है, ये रख लो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता, ठीक है? ओके। बीबी जी, बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात बोलूं। हाँ बोलो। जैसे साहब का रवैया हो गया ना आपसे, ऐसे ही कमाल साहब का ताहिरा बाजी से हो गया था। और फिर जब बाजी घर नहीं होती थी ना, तो गैर महरमों को घर ले आते थे। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ऐसे ही मैंने सोचा कि नज़र रखें, कहीं यहाँ बिना महरम ना आने लग जाए। चुप रहा करो। आए, हाय। करे तुम्हारा हिटलर घर नहीं है। वो घर नहीं है तो इसलिए तुम्हें बुलाया है। फिक्र ना करो, कल तक नहीं आने वाला। बैठो। कुछ खिलाओगी नहीं? यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ कुछ बना कर लाओ। जी। तुम्हारा अल्लाह माफ,
ऐसा ज़माना आ गया है। मुझे लगता है तुम्हारी ये मुलाजमा हमारे बारे में कैसर को ना बता रही। क्या बता देगी? हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो बता देगी? शुक्र है किसी के पास तो मेरे लिए टाइम है। मेरा सारा टाइम जनाब के लिए। ये जो कुछ हो रहा था ना, ये कैसर की बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन सना को छोड़ देना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वो चाहता था कि सना से ना करे अपनी इस बात का इजहार, बच जाए उसका घर बार। लेकिन कैसे गलत साबित हुआ उसका ये ख्याल, ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। कभी अपने शोहर के साथ भी मुस्कुरा के बात कर लिया करो। मैसेजेस तो हर वक्त होते ही रहते हैं। आपके पास इतना वक्त कहाँ के आपसे मुस्कुराहटें शेयर की जाएं? मैंने ज़िंदगी तुम्हारे साथ शेयर की है। तुम जानती हो, तुम ज़िंदगी हो मेरी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मैं। काश के आप जो कह रहे हैं सब सच होता। अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। मतलब क्या मतलब है इस बात से कि वापस आ जाओ? मैं जानता हूँ मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन वादा करता हूँ अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन बातों से। मैंने तो तुम्हें पहले बताया, तुम्हारे शोहर का एक वक्त में कई लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। अब तो तुमने खुद देख लिया। पता नहीं ऐसे रोज कितनी ही लड़कियों को शॉपिंग करवाता होगा। और मैं अगर कुछ कह दूं तो बजट आउट हो जाता है। वो तो था ही धोखेबाज। तुमने उसे पहचानने में गलती कर दी। गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने अंधा एतमाद किया अपनी बीवी पर। कॉफी शॉप पे तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम इसे उठा के घर ले आई हो? कॉफी शॉप? तुम मेरा पीछा करते हो? तुम जो मर्जी करती फिरो, मेरी इज्जत को नीलाम करती फिरो, और मैं सिर्फ बेगैरतों की तरह आंखें बंद रखूं? और तुमने तो इस घर को याशी का अड्डा बना लिया है। बस करो, चुप करो। बहुत देख लिया तुम्हारा प्यार और तुम्हारी गैरत। मेरा ही दिमाग खराब था कि मैंने 2 साल पहले जुहैब को छोड़ के तुम्हें चुना। क्या? अच्छा, तो ये है तुम्हारा पुराना आशिक जिससे अभी तक तूने राब्ता नहीं तोड़ा? शर्म नहीं आती तुझे? बस बहुत हो गया। खामोश रहो तुम ही हो फसाद की जड़। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझे जान से मार दूंगा। जुहैब, ये तलाकनामा नहीं, ये मेरी जिंदगी का परवाना है। आई नो। जुहैब, अब मुझे तुम्हारे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया। आई एम सो सॉरी। मेरी भी ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। सच में?
हाँ सच में मैंने इस दिन का पूरे 2 साल इंतज़ार किया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने हर एक लम्हा किस अजियत में गुजारा। प्यार में ठुकराए जाने का तो बड़ा दर्दनाक होता है। तुम इस बात को समझ नहीं सकते। सना कैसा जुहैब, सना कैसा नहीं? सना जुहैब, मैं अब तुम्हारी सना हूँ, सिर्फ तुम्हारी। सना जुहैब, मैं तो अपना नाम तुम्हें कभी ना दूं। नाम तो दूर की बात है, कोई भी चीज तुम्हें ना दूं। ये तुम क्या कह रहे हो जुहैब? सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं नफरत करता हूं तुमसे और उस शख्स से जो तुम्हें मुझसे छीन के ले गया था। तुमने और कैसर ने दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। अब तुम दोनों को अलहदा करके मेरे दिल को जो सुकून मिला है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जुहैब, ये तुम मजाक कर रहे हो ना? जुहैब देखो, ऐसा मजाक नहीं करो जुहैब। मजाक तो उस कैसर के साथ हुआ है। उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था। वो जो हर महीने तुमसे चोरी छुपे सामान खरीदता था ना, वो यतीम बच्चों को देता था। और उस दिन वो जो लड़की उसके साथ थी ना, वो तुम्हारे पुराने मुलाजिम चर्चा खुर्शीद की पोती थी। कैसर उसे अपनी बहन समझता था। शादी के जोड़े लेकर दे रहा था। और उसकी खोज मैंने खुद लगाई थी। मैंने क्या? उसकी रहम दिली उसे ले डूबी। ज़ुहैब, ऐसा मत करो ज़ुहैब। देखो ज़ुहैब, ऐसा मत करो ज़ुहैब, प्लीज ज़ुहैब, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। बहुत प्यार करता था वो तुमसे। तुम जैसी शक्की, आवारा, ज़ुहैब नहीं, ज़ुहैब, लालची, खुदगर्ज औरतें कभी किसी का प्यार नहीं मिलता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। अब सारी उम्र तुम ऐसे ही रोती रहोगी सना, सारी जिंदगी। क्या कर दिया? जब आंखों पर शक और खुदगर्जी की पट्टी कस के बंधी हो तो आखिर में सिर्फ और सिर्फ पछतावे के आंसू ही बचते हैं। मियां बीवी को चाहिए कि जब उनके दरमियान कोई गलत फहमी, कोई गलत बात पैदा होना शुरू हो तो उसका इजहार एक दूसरे से करें, एक दूसरे से शेयर करें, ना कि उस बात को दिल में बिठाकर बड़ा करते रहें। हो सकता है कि जिस बात को सोच कर आप अपना वजूद और अपना घर बर्बाद करते जा रहे हो, उसका कोई वजूद ही ना हो। इसी के साथ जोया मलिक को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।